से हम निकल चुके हैं, अब आगरा फोर्ट की ओर जा रहे हैं। तो आप यहाँ जैसे गेट के बाहर निकलोगे तो टोटो लगी रहेगी, तो 10 रुपये वो पर हेड लेता है। अगर आप पूरी टोटो करना चाहते हो वो 50 लेगा, और आप उसको बोलोगे थोड़ी सी घुमा दो तो वो घुमा देगा आसपास की जगह। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ मीना बाजार है, ओरिजिनल पेठा बाजार यहाँ होता है, लगता जो है वो आपको दिखा देगा। अब हम आगरा किला पहुंच चुके हैं। तो आपको मैं बता दूं, आप अगर पहले ताजमहल देख लेते हैं तो उसके बाद आगरा फोर्ट देख सकते हैं। दोनों आसपास ही हैं। ताजमहल से लगभग 2.5 किलोमीटर के दायरा में आगरा किला है। ये आप सामने देख रहे हैं आगरा फोर्ट। अब मैं पहुंच चुका हूं, तो भैया ने यहाँ मेरे को पहुंचा दिया। मैं खाना भी खा लिया हूँ, मैं फिट हूँ। ये वाली जो देख रहे हो ना, ये सैनिक का रहने का जगह थी। ये वाली जो जिसमें ज़मीन जगह खाली खाली आपको दिख रहा है, ये सैनिक का रहने का जगह होगा। ये वाली ये नाला, इसमें मगरमच्छ पाला जाता था। आगरे किले का इतिहास यह है कि पहले यह एक ईंटों का किला था जो सिकरवार वंश के राजपूतों के पास था। इसका प्रथम जानकारी 1080 ईस्वी में मिलता है। इसके बाद इस किला पर मोहम्मद गजनवी का कब्जा हो जाता है। उसके बाद फिर सिकंदर लोदी का कब्जा होता है। सिकंदर लोदी के बाद पानीपत के प्रथम युद्ध होता है। उसके बाद मुगलों का कब्जा हो जाता है। आगरा का किला, इसे लाल किला भी कहते हैं, यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। इसे वर्ष 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। यह शानदार किला यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। यह लगभग 94 एकड़ में फैला हुआ है। यह किला अर्धवृत्ताकार है। इसके 4 दरवाजे हैं। किले के 2 दरवाजे दिल्ली गेट और लाहौर गेट। लाहौर गेट को अमर सिंह गेट भी कहा जाता है। हम सभी अमर सिंह गेट से ही प्रवेश करते हैं। आगरे का किला 3 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और 70 फीट ऊंची दीवारें चारों तरफ बनाई गई है। किले के चारों तरफ 4 मुख्य द्वार हैं। इनमें से एक द्वार को खिजरी गेट के नाम से जानते हैं और यह नदी के सामने की तरफ खुलता है। यहाँ दुश्मनों के आक्रमण से बचने के लिए रक्षा चौकियां और तोपों के झरोखे तैयार किए गए हैं। आगरा के किला के अंदर आपको देखने के लिए बहुत कुछ स्थान मिल सक जाएगा। तो मैं अभी आपको सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले जब आप इंटर करोगे तो आपको जहांगीर महल दिखेगा। तो इसका निर्माण अकबर ने जहांगीर के लिए करवाया था। फिर आप थोड़ा आगे बढ़ते हो तो खास महल मिलता है। श्वेत संगमरमर से निर्मित यह महल संगमरमर रंग साजी का उत्कृष्ट उदाहरण है। जब आप खास महल के अंदर आओगे ना, तो यहाँ एक लोकेशन है। जब यहाँ आप बोलोगे, ये देखो बोलेगा कुछ हेलो, तो वो वहाँ बंदा वो है ना, उनके कान में सुनाई पड़ता है। ये यहाँ का ऐसा बना हुआ फंडा है, फंडामेंटली ऐसा यहाँ का है। तो ये लोग यहाँ आके बोलते रहते हैं, लोग एक दूसरे पर इंटरटेनमेंट करने के लिए अच्छी जगह है। तो हम लोग भी इस समय का मज़े ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ से आप बोलोगे, वहाँ वाले जो कोने कोने बना हुआ है, आप देखो, मैं नज़दीक जाकर दिखा रहा हूँ। ये आप देखो, ये यहाँ खड़े होने की पोजीशन होती है। आप यहाँ खड़े हो जाओ। यहाँ खड़े होने के बाद आप एक दूसरे को सुन सकते हो, अगर वो कोई बोलता है तो कुछ। चलिए।
दीवाने ए आम, यहाँ पर मयूर सिंहासन या तख्ते हाउस स्थापित था। इसका प्रयोग आम जनता से बात करने और उसकी फरियाद सुनने के लिए होता था। दीवाने खास, यहाँ उच्च अधिकारियों की गोष्ठी और मंत्रणा के लिए इसका प्रयोग होता था। जहांगीर का काला सिंहासन इसकी पहचान है अभी। भाई मैं देख के आया महल को, बहुत मज़ेदार है, बहुत बड़ी आकार में ये बना हुआ है, बहुत फैलाव है इसका। और यहाँ विभिन्न प्रकार के जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, ये विभिन्न प्रकार के जो होते हैं इस महल के अंदर आपको सारा कुछ मिल जाएगा देखने को। तो ये महल अगर आप आगरा ताजमहल देखने आते हो तो इसको ज़रूर आके देखो, ये उसके पास में ही पड़ जाए।